बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर वर्ण विचार, जिसमें कि पहले कुछ वर्ण अलग तरह से लिखे जाते थे और उनका स्वरूप बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, आपको इसके बारे में लिखना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर चित्र में मोर नाच रहा है। तो इस वाक्य में बच्चों 4 शब्द हैं, मोर, नाच, रहा है। और ये जो 4 शब्द हैं ये अलग अलग ध्वनियों से बने हैं। जैसे कि मोर है तो मोर में म प्लस ओ प्लस र प्लस अ, ये 4 ध्वनि से बना है। इसी तरह से नाच शब्द भी 4 ध्वनि से बना है, रहा भी 4 ध्वनियों से बना है और है जो है वो 2 ध्वनियों से बना है। तो ये ध्वनियां जो होती हैं इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। ध्वनियां वास्तव में तो हमारे मुंह से उत्पन्न होती हैं, लेकिन हम भाषा में उनके लिए कुछ अलग चिन्हों का प्रयोग करते हैं और ध्वनियों के ये चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिनके और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वह मूल ध्वनि जिसके और ज्यादा खंड ना किए जा सके वो वर्ण कहलाती है। वर्णमाला, तो वर्णमाला शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, वर्ण और माला। जिस तरह से माला में फूलों को एक सीक्वेंस में, एक क्रम में गूंथा जाता है, उसी तरह से वर्णमाला का मतलब हुआ वर्णों का क्रमबद्ध समूह। तो किसी भी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद, हिंदी भाषा में वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के बोलने में दूसरी ध्वनियों की सहायता ना ली जाए उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वरों के उच्चारण में बोलने में हवा गले से जीभ, दांत, होंठ आदि के कारण रुकती नहीं है, लेकिन सीधा गले से बाहर आती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों के भेद, स्वर 3 तरह के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के बोलने में थोड़े से थोड़ा समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति है वो दूसरे स्वरों के बिना ही होती है। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। इसके बाद दीर्घ स्वर होते हैं जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है, जैसे कि आ, बड़ी ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये 7 हैं। इसके बाद प्लुत स्वर जिनमें ह्रस्व स्वरों की तुलना में 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका जो इस्तेमाल है वो ज्यादातर पुकारते समय किया जाता है। तो ये स्वरों की मात्राएं हैं। यहाँ पर हर एक स्वर की एक अलग मात्रा होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो यहाँ पर अलग अलग स्वर की मात्रा लिखी है, जैसे आ के लिए डंडे का निशान प्रयोग किया जाता है, छोटी ई के लिए ये मात्रा लगती है जो व्यंजन से पहले लगाई जाती है, बड़ी ई की मात्रा के लिए ये निशान व्यंजन के बाद लगाया जाता है। इसी तरह छोटे ऊ, बड़े ऊ और री की मात्रा व्यंजन में नीचे लगाई जाती है, ए, ऐ की मात्रा व्यंजन में ऊपर, ओ और औ की मात्रा व्यंजन के बाद लगाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे अयोग वहां। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अलावा 3 और ध्वनियां भी होती हैं, अंग और अ पे चंद्र बिंदी और अहा। तो अंग जो होते हैं वो अनुस्वार, आहा, आ के ऊपर चंद्र बिंदी होती है उसे अनुनासिक और आहा जो है उसे विसर्ग बोलते हैं। ये तीनों ध्वनियां ना तो स्वर होती है और ना ही व्यंजन। इसकी मुख्य वजह यह है कि इनको बोलने में स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, इसलिए स्वतंत्र रूप से बोले ना जाने के कारण इन्हें स्वर नहीं कहा जा सकता। व्यंजनों में स्वर लास्ट में जुड़ते हैं, लेकिन इनमें शुरू में जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन भी नहीं कहा जा सकता। अनुस्वार क्या होते हैं? जो चंद ऊपर बिंदी लगती है, जिन वर्णों को बोलने में हवा केवल नाक से निकले उन्हें अनुस्वार कहते हैं, जैसे कि हंस, कंठ, अंश। तो इसमें क्या ऊपर बिंदी लगती है। अनुनासिक चंद्र बिंदी लगती है, इसमें बोलने में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसमें इन ध्वनियों के लिए चंद्र बिंदु प्रयोग होता है। ये ध्वनियां अनुस्वार की अपेक्षा कोमल होती है, जैसे दांत, सांस, गांव। विसर्ग में 2 बिंदी यूज की जाती हैं और ये अधिकतर तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है और ह की तरह होता है, जैसे नमः, दुख, निसहाय। इसके बाद व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों के बोलने में स्वरों की सहायता के बिना नहीं कर सकते, व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन 3 तरह के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन।
सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलते समय वायु जीभ द्वारा मुंह के अलग अलग हिस्सों से स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के बोलने में जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, जैसे चार है य, र, ल, व। इसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्म, तो जो व्यंजन बोलने के समय मुंह से गर्म सांस के साथ निकलते हैं उन्हें ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ये भी चार है, जैसे श, श, स और ह। इसके बाद संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं और इनको संयुक्ताक्षर भी बोलते हैं। जैसे अक्ष जो है वो क और श और अ को मिलके बना है। ज्ञ, ज, ञ और अ को मिलके। त्र जो है वो त, र और आ को मिलके, और श्र, श, र को मिलके बनता है। तो इसी तरह दूसरे व्यंजनों के सभी संयोग से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, लेकिन इन वर्णों के रूप बदलकर निश्चित हो गए, इसलिए इन्हें वर्णमाला में जगह मिली। इसके बाद द्वित्व व्यंजन होते हैं। एक स्वर रहित व्यंजन समान स्वर रहित व्यंजन, समान स्वर सहित व्यंजन से मिलता है। जैसे कि आधा का और पूरा का मिलकर पक्का, धक्का, गन्ना, इस तरह आधा न और पूरा न। तो एक बिना स्वर वाला व्यंजन और उसी वही व्यंजन स्वर के साथ मिलके ये बनता है। अब हम र के अलग अलग रूप पढ़ेंगे। जब कोई स्वर रहित व्यंजन र के साथ जुड़ता है तो उसका रूप जो लिखते हैं प्रसार, क्रम, समुद्र, उग्र। तो ट वर्ग के साथ ये र का एक नया आकार ले लेता है, जिसमें वर्ण के नीचे इस तरह कोन की शेप में र बनता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ के रूप में। तो जैसे राष्ट्र, ड्रामा, ट्रक, ड्राइवर। इसके बाद रेफ की मात्रा होती है, जैसे जब ये व्यंजन के साथ जुड़ा होता है तो इसे व्यंजन के ऊपर लगाते हैं, जैसे धर्म, हर्ष, आदर्श, इसे ही रेफ कहते हैं। इसके बाद आगत ध्वनियां होती हैं। अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रभाव की वजह से हिंदी में नुक्ता युक्त दो आवाजें ज, ज और फ को शामिल किया है, जैसे सजा और फन। जैसे सजा और सजा, सजा मतलब सजाना और सजा मतलब दंड। इसी तरह फन और फन, फन सांप का फन जो होता है और फन वो हुनर। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना, अर्थात किसी भी शब्द में जो वर्ण जुड़े हुए हैं उनको अलग अलग करके लिखना, वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली हुई होती है, तो यदि स्वर रहित हो तो उसके नीचे एक तिरछी लाइन खींच दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। तो स्वर वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण हैं, जैसे स्वरा, तो स, व, अ, र, आ। इसी तरह आशीर्वाद में आ, श, ई, र, व, आ, त। इस तरह से वर्ण विच्छेद किया जाता है। थैंक यू।